नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ यानी हमारी इम्यूनिटी की, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की। आज हर कोई जानना चाहता है कि मेरी यानी खुद की इम्यूनिटी क्या है, अच्छी है या ख़राब है, कैसे पता करें। तो आज हम इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, अच्छी है या फिर ख़राब है। इसके अलावा अब हम आपको 2 उपाय बताएंगे जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए आपको कोई टेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपका शरीर जो है वही बता देगा कि आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। इसके कुछ लक्षण होते हैं जो कि दिखते हैं, उसी से हम पता कर सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। तो सबसे पहले जो इम्यूनिटी का लक्षण है वो है पेट साफ होना। सही समय पर सही मात्रा में आपका पेट साफ होना चाहिए। सुबह उठते से कम दिन में एक बार आपका पेट साफ होना चाहिए, बिना कुछ खाए पिए। जैसे दवाई खाए हुए, चूरन गोली जो हम खाते हैं उससे हमारा पेट साफ होता है, वो खाए हुए नहीं, बिना खाए हुए हमारा पेट साफ होना चाहिए। सुबह उठते से हमारा पेट साफ होना चाहिए। यदि पेट साफ नहीं हो रहा है तो हमें कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, मतलब आपके पेट में जो गंदगी है वो साफ नहीं हो रही है, अंदर ही जमा हो रही है। तो गंदगी है तो रोगाणु, कीटाणु, वायरस पनपते ही हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। वजन ज़्यादा ना होना, ज़रूरत से ज़्यादा वजन ना होना या ज़रूरत से कम वजन ना होना। जब आपका पेट अच्छे से साफ होगा तो वजन भी नॉर्मल होगा, और यदि वजन नॉर्मल है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। यदि वजन ज़्यादा है तो हमारे शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है पूरी तरह से, तो इम्यूनिटी कैसे अच्छी हो सकती है। तीसरा है क्लीन स्किन। हमारी त्वचा साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरी स्किन ये बताता है कि हमारे शरीर के अंदर सब कुछ अच्छा है। यदि स्किन में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो इसका मतलब है हमारा खून साफ नहीं है। यदि आपकी स्किन साफ है तो ये लक्षण हुए कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। चौथा लक्षण है हम दिन भर कैसा फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, एनर्जी से भरपूर रहते हैं, या फिर हमें आलस होता है, लेजीनेस होता है, हमें हर वक्त नींद आती है, यानी हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। तो क्या आप दिन में एनर्जेटिक फील करते हैं? यदि फील करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। तेज भूख लगना, जब भूख लगे तो तेज भूख लगनी चाहिए। कई बार जब खाना सही से पचता नहीं है तो पेट भरा लगता है, और जब पेट भरा रहेगा तो हमें भूख नहीं लगे। हमें दिन में कम से कम 2 बार बहुत तेज भूख लगनी चाहिए। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको दिन में 2 बार तेज भूख लगनी चाहिए। अगर भूख नहीं लग रही है तो पेट में गड़बड़ है। नेक्स्ट आता है गहरी नींद, डीप स्लीप। क्या आपको गहरी नींद आती है? रात में आप बार बार उठते तो नहीं है, करवट तो नहीं बदलते रहते, आधा घंटा 1 घंटे बाद नींद आती है। यदि आपको लेटते से ही या 5 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि आप स्वस्थ हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपके शरीर के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, और जब सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश फील होता है। नेक्स्ट है 7th, शरीर में दर्द ना होना। शरीर के किसी भाग में भी दर्द नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी दर्द है मतलब हमारे शरीर के अंदर गड़बड़ है, उस पार्ट्स में गड़बड़ है। अगर शरीर में गड़बड़ होगी तभी तो हमें कुछ दर्द होगा। हमारे बैक में दर्द, पेन में दर्द, शोल्डर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, कहीं भी किसी मसल्स में दर्द, किसी नस में दर्द है तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यदि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, कहीं पर भी दर्द नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। इसके बाद हम आते हैं कि आप कैसा फील करते हैं। आप खुश फील करते हैं, हैप्पी रहते हैं, या फिर आप दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आपको बात बात पे गुस्सा आता है, स्ट्रेस आता है, यानी आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या होता है, हमारा जो शरीर है, शरीर का प्रभाव ही मन पर पड़ता है। यदि हमारा शरीर अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, मन भी अच्छा नहीं रहेगा, और हमें टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, तनाव आदि होगा, चिंता होगी, निगेटिविटी आएगी, बहुत सारी चीज़ें, हमारा मन अच्छा ही नहीं रहेगा, हम खुश नहीं रह सकते, हैप्पी नहीं हो सकते। तो ये जो 8 हमने अभी लक्षण बताए हैं, इसमें से आपके कितने लक्षण सही हैं?
अब आप खुद ही अपना स्कोर तय कर सकते हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो घबराइए मत, आपका स्कोर कुछ भी हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी खराब हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। तो हम आपको सिर्फ 2 उपाय बता रहे हैं जिससे आप इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कोई काढ़ा बताने जा रहे हैं आप, कोई प्रोटीन बताने जा रहे हैं, कोई विटामिन दे दो, कोई दवाई दे दो, कोई गोली दे दो, कुछ बता दो जिससे हम उसको खा लें, पी लें और हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। नहीं दोस्तों, इम्यूनिटी ऐसे अच्छी नहीं होती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमारी अपनी आदत को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम अपनी आदत छोड़ना नहीं चाहते तो हमारे बॉडी को नुकसान होता है। तो हमारा सबसे पहले काम है हमारा खान पान और रहन सहन सुधारना। जब हमारा खान पान सुधर जाएगा, हमारा रहन सहन सुधर जाएगा, हमारा जो डेली रूटीन है वो सुधर जाएगा, तो इम्यूनिटी हमारी अपने आप सुधर जाएगी। तो सबसे पहले खान पान। अब खान पान आपका हेल्दी होना चाहिए, एल्काइन होना चाहिए। आपको फल खाने हैं, मौसमी फल खाने हैं, हरी सब्जियां खाना है, अंकुरित अनाज खाना है, सूखे मेवे खाने हैं। आपको चाय छोड़नी पड़ेगी। जो दूध वाली चाय है, जो शक्कर वाली चाय है, वो चाय आपको छोड़नी पड़ेगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपका खाना सुबह 5 बजे से लेकर के आपको 8 बजे तक का खाने की दिनचर्या कैसी रहेगी। आप सुबह करीब करीब 5 से 6 बजे उठ जाइए। उठने के साथ साथ आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी लेना। अब गुनगुना पानी क्यों? सुबह उठते से पानी क्यों भाई? तो पानी इसलिए, अगर सपोज 11 बजे सोए और 6 बजे उठे, मतलब हमारे शरीर बिना कुछ खाए पिए 7 घंटे बिता दिया। तो 7 घंटे बिता दिया तो हमारी शरीर की प्रक्रिया तो चलती रही ना। तो उठने से सबसे पहले कमी किसकी होगी? पानी की। इसलिए उठते से ही हमको पानी चाहिए। तो 2 से 3 गिलास हमें हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके बाद 6 से 7 बजे तक 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। 7 बजे आप जैसे एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद आपको सब्जी का जूस लेना है। फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, करेले का जूस ले सकते हैं, खीरे का, तरबूज का, जो भी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। अब जो चाय के शौकीन हैं उन्हें 8 बजे चाय पीनी है। चाय आपको किसी भी आयुर्वेदिक चीज की चाय पीनी है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। जैसे हाँ, आप अदरक की चाय पी सकते हैं, गिलोय की चाय पी सकते हैं, आप दालचीनी की चाय पी सकते हैं, गुलाब की पंखड़ी होती है उसकी भी चाय बनती है, पुदीना की चाय पी सकते हैं, तुलसी की चाय पी सकते हैं, तेज पत्ते वाली चाय पीजिए, ब्राह्मणी आता उसकी चाय पीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी आयुर्वेदिक चाय आती हैं, इन्हें सात्विक चाय भी बोला जाता है, वो आप पीजिए। लेकिन उसमें शक्कर नहीं डालना है, दूध भी नहीं डालना है। बिना दूध और शक्कर की चाय पीनी है। शक्कर की जगह आप गुड़ यूज कर सकते हैं और शहद यूज कर सकते हैं। अब आपको 9 से 10 बजे के आसपास आपको नाश्ता लेना है। नाश्ते में आप क्या खाएंगे? फल खाइए, जो मौसमी फल होते हैं वह खाइए। ड्राई फ्रूट्स खाना है आपको, 1 मुट्ठी भर के सब, हर की बादाम लीजिए, काजू लीजिए, किशमिश लीजिए, अंजीर लीजिए, पिस्ता लीजिए, अखरोट लीजिए, सबके 2-2 दाने आप ले सकते हैं। अंकुरित अनाज खाना है आपको, सैलड खाना है। ये जो चीज़ें बताई हैं इससे आपका बहुत ही न्यूट्रिशन मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें हो गई। सैलड खाएंगे तो आपको पानी मिलेगा। अब 1 बजे आपको खाना खाना। अब खाना आपको कैसा खाना है? खाना आपको खाना है जिसमें आपको 50% ठोस होना चाहिए और 25% पानी होना चाहिए और 25% हवा होना चाहिए। यानी हमारा जो पेट है वो पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए थोड़ा सा। इतना खाना खाना चाहिए कि हमें 1 रोटी की जगह हो जाए। तो 25% पानी का मतलब पानी नहीं पीना, खाना के साथ हमें पानी नहीं पीना है। पानी का मतलब ये है कि जो हम दही ले सकते हैं खाने में, छाछ ले सकते हैं, इसके बाद में सैलड ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो भी हम खाना खाने के साथ में खा सकते हैं। चटनी लीजिए, दाल लीजिए, जो होगा रसीली सब्जी लीजिए, सूखी सब्जी नहीं, रसीली सब्जी। इसके बाद में आपको 5 से 6 बजे फिर जूस लेना है। आप नाश्ता ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी एक आदत में डालिए कि उस टाइम पे आप अगर अलसी खा सकें तो अलसी शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप 1 से 1.5 चम्मच आप अलसी खा सकें तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद में 7 से 8 बजे आपको डिनर ले ही लेना है। 8 से 8:30 तक होना चाहिए, 8:30 से तक आपको ख़त्म कर देना। 8:30 के बाद डिनर नहीं खाया तो नहीं खाइए, नेक्स्ट डे खाइए।
जैसा आप खाना खा रहे हैं सुबह का जो है उसी हिसाब से आपको खाना है। 50% आपको ठोस लेना है और 25% आपको पानी लेना है। आप इसमें सैलेड की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। रात में आपको दही और छाछ नहीं लेना है। 9 बजे के आसपास आप चाहें तो 1 गिलास दूध ले सकते हैं हल्दी डाल करके। इसमें शक्कर नहीं डालना है, गुड़ डालना। और 10 से 11 बजे के आसपास आपको सो जाना है और सुबह 5 से 6 बजे उठ जाना। तो ये था हमारा एक उपाय। दूसरा है शारीरिक मेहनत। आपको सुबह और शाम एक घंटे एक्सरसाइज करना। आधे घंटे भी कर सकते हैं, 1 घंटे मिलाकर भी कर सकते हैं। तो जो भी आप करें शारीरिक एक्सरसाइज होना चाहिए। योगा, व्यायाम, डांस, साइकिलिंग, रनिंग, एक्सरसाइज जो भी है, वॉकिंग हो गया, एरोबिक्स हो गया, जो भी आपको अच्छा पसीना निकलना चाहिए आपका। योगा, प्राणायाम सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। जैसा भी हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूरी है कि आपको 1 घंटे डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। पैदल चलने की कोशिश। तो ये डाइट है जो घर पे रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जो ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं उनके लिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप ये डाइट अगर आप मोटापा कम करने के लिए फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका 1 महीने के अंदर 4 से 10 किलो तक वज़न कम हुआ इसी डाइट को फॉलो करके। यदि आप चाहें तो आप इस डाइट को फॉलो करके आप 4 से 10 किलो वेट भी कम कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपका वेट भी कम होगा। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।